इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हमने स्टार्ट किया था, उसके बीच में फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसके बाद आज वो कंप्लीट हो गया हमारा, कल के लेक्चर में वो कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो सेकंड चैप्टर है, ये फर्स्ट ही यूनिट के अंदर। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। आप जब भी किसी एक चार्ज को या किसी भी चीज को जब थोड़ी सी फोर्स लगाते हो और वो अपना डिस्टेंस कुछ कवर करने के बाद दूसरे पॉइंट पर पहुंचती है, तो तब हम ये कहते हैं कि वर्क इज डन, कि वर्क हुआ है। ठीक है, वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन। एक भी बॉडी को, किसी भी चीज को हम अपनी जगह से दूसरी जगह पे जब ले आते हैं, फोर्स की जरूरत पड़ती है, और जब फोर्स लगाई तो वो अपनी जगह बदलकर दूसरी जगह आने तक का कुछ पाथ तो कवर करेगी ना, तो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। इन दोनों फोर्स और डिस्टेंस की वजह से बना वर्क डन। अगर वो वर्क डन इस तरह से हो और वो बॉडी हो चार्ज, और वर्क डन ऐसा हो कि उस चार्ज को इनफाइनाइट से, कहां से हमें नहीं पता, ठीक है, हमें ये पॉइंट नहीं पता कि कहां से लाया, बट इतना है कि उसको किसी डिस्टेंस, किसी पॉइंट पर हमने लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, किसी दूसरे चार्ज के पास लाना है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में जो वर्क डन होता है, उस वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन in moving a charge from infinity to a point in the electric field near the another charge। किसी दूसरे चार्ज के पास against the electric field के अंदर लाने के लिए जो वर्क डन होता है, उस वर्क डन को याद ना, उस वर्क डन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने एक वर्ड का यूज किया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कहां से ला रहे नहीं पता है, तो उसको हमने नाम इनफाइनाइट दे दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें उस पॉइंट का पता हो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने चार्ज को ट्रांसफर करना है, चार्ज को ले जाना है, तो उसको ले जाने में जो वर्क डन होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो दोनों सिंपल थे। पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जितना पोटेंशियल एक जगह होगा उतना दूसरी जगह नहीं होगा। तो अगर एक जैसा नहीं है, इसका मतलब फर्क है, फर्क को बोलते हैं डिफरेंस, इसलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो वर्क एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाने में होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में। ये बात समझ में आ गई। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप ये देखो कि चार्ज को हमने बी से ए की तरफ लाया है, और लाया किसने, कोई एक्सटर्नल एजेंट था जिसकी वजह से, कोई फोर्स थी जिसकी वजह से बी से ए तक चार्ज आया है, तो हमेशा याद रखना कि पोटेंशियल का डिफरेंस होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल वाला पोटेंशियल। तो फाइनल में क्या हुआ होगा, ए मान लो, इनिशियल में क्या हो गया, जो बी पॉइंट पे होगा, तो वी ए पोटेंशियल जो ए पे होगा माइनस पोटेंशियल जो बी पे, क्योंकि ए में बाद में आया, पहले बी से लाया, तो पहले वाले को इनिशियल, दूसरे वाले को फाइनल बोलते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी ए माइनस बी करोगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस को बोलते हैं माइनस, तो वही आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता किसके इक्वल है, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन। लेकिन ये देखिए, वर्क डन बाई ई एक्स टी फॉर होता है एक्सटर्नल, कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा जिसने वर्क किया बी से ए तक आने में, बी टू ए, इसका मतलब बी से ए आने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया वो वाला वर्क अपान क्यू जीरो हो गया, कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज जो ये टेस्ट करेगा दूसरे चार्ज को पास में लाया। ठीक है, क्यू जीरो हमने यहां पे लिख दिया। आप सिंपली अगर कहीं भी न्यूमेरिकल वगैरह या क्वेश्चंस आए तो आपने इसको देख के घबराना नहीं है, ये सिर्फ वर्क ही है और कुछ नहीं। एक्सटर्नल एजेंट ने किया, जिसने भी किया, लेकिन वर्क डन जहां भी दिया होगा, वर्क डन को चार्ज से डिवाइड करो तो आपके पास पोटेंशियल मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। बस ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। अब देखो किसी एक पॉइंट पर जो कि पॉइंट चार्ज हो, उस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो सबसे पहले सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन, बस इतना याद रखो। वो चाहे इन्फिनिटी से लाएं चाहे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाएं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो। ठीक है, बट इतना तो पता है हमें, इट इज द वर्क डन। और जब जब हम वर्क डन कहेंगे तब हम ये कहेंगे कि फोर्स लगने पर डिस्प्लेसमेंट होती है, फोर्स लगी डिस्प्लेसमेंट हुई, फोर्स लगी डिस्प्लेसमेंट हुई। हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स
कहा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स। अगर ये फोर्स है तो ये फोर्स हो गई। अच्छा फोर्स इनटू मैंने कहा डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी थोड़ी सी b से a जो कि dx है, तो e dx के इक्वल हो गया वो हमारे पास जो वर्क है। वर्क क्या हो गया? पोटेंशियल। इसको w लिख दो नहीं तो, ठीक है, w। तो वर्क किसके इक्वल हुआ? E इंटू dx। क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें पता चल गया E होती है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज द फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इट इज द फोर्स ना, ये फोर्स है। कौन सी फोर्स? एट अ पॉइंट एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज। किसी भी पॉइंट पर वो फोर्स जो चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फोर्स ही हुई ना कुल मिला के। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क होता है, और क्या होता है? अब डिस्प्लेसमेंट अगर dx है, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, ये वाली x थी यहां से यहां तक, ठीक है, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट अगर dx, तो उसके लिए छोटा सा वर्क होगा dw। अगर बड़ी सी डिस्प्लेसमेंट है x, तो उसके लिए क्या होगा? बड़ा वर्क होगा w। तो w के लिए x, dw के लिए dx छोटा, ठीक है। यहां पे देखो जरा, O से लेकर यहां में मैंने O पे कोई चार्ज लिया है, उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिया है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है, और यहां पे A से B तक एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने डिस्टेंस वाला, ठीक है। टोटल यहां से O से लेकर B तक का डिस्टेंस है x, तो छोटा एलिमेंट dx मिला के पूरा x बन जाएगा, पूरा डिस्टेंस x बन जाएगा। तो ये है हमारे पास। इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके, वर्क किसके, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन, तो वर्क किसके? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, ये तो मैं बोल रहा हूं, यहां पे लिख दिया। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये देखो यहां पे एक वर्ड लिखा था पोटेंशियल अगेंस्ट। अगेंस्ट होता है उल्टा, उसके अपोजिट में, तो अपोजिट के लिए नेगेटिव लगाएंगे, इसलिए माइनस लगा दिया। माइनस ई डी एक्स, ठीक है, माइनस ई डी एक्स यहां से आ गया। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्यों? देखो इंटीग्रेशन कहां से होगी? इसकी लिमिट क्या है? इसकी लिमिट है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट r तक, यहां तक लाना है उसको। तो इन्फिनिटी ये आ गई, r ये आ गई, तो इन्फिनिटी टू r लाना है, डी डब्ल्यू को लाना है, इधर भी इंटीग्रेशन माइनस ई सारा कुछ, लेकिन इंटीग्रेशन भी आ गई वही इन्फिनिटी से r, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। अरे टोटल वर्क डन चाहिए, तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करोगे आप? इंटीग्रेट करोगे। कम वर्क के लिए क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। तो ये सिंपल सा फर्क है। ओके, तो यहां पे इसका बन गया w वर्ग, माइनस का माइनस, e का e, dx का dx, सारा कुछ सेम है। अब e की वैल्यू होती है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में r भी होता है। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, साथ में r भी होता है, लेकिन उस r की जगह यहां पे हमने o से b तक क्या लिया हुआ है? x लिया हुआ है, तो हमने उसकी जगह लिख दिया x, लेकिन r का स्क्वायर होता है ना, r का स्क्वायर होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की जगह यहां पे x स्क्वायर लिखा, ये x स्क्वायर ऊपर गया तो x की पावर -2 बन गया, नीचे 2 थी ऊपर -2 हो गई, ठीक है। अब यहां पे -2, आपको पता होना चाहिए कि जब भी इंटीग्रेशन होती है x की पावर n की, तो वो होती है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये होती है x की पावर, यानी x की पावर n+1, n तो -2 था, -2 + 1 -2 + 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्यों अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, -2 + 1 होता है -1, और नीचे भी -2 + 1 होता है -1। इस माइनस को बाहर ले आए, बचा क्यों अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन x का इनवर्स था, नीचे गया तो खाली एक x आ गया, ये रहा। तो यही था, क्योंकि वर्क डन निकला। वर्क डन क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो वर्क ही डन है, तो वही वर्क डन है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी v लिख दिया, और वही वर्क डन था इज इक्वल टू, ये सेम टू सेम उतार दिया मैंने नीचे। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आज हमने क्या सीखा? आज हमने नया चैप्टर पढ़ा और उसमें यह सीखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है।